नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 चांद के सफर पर निकल गया है। आपको बताते हैं कि इसरो ने चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग कर दी है और ये अपने आप में भारत के लिए एक बेहद गौरव का पल है। यानी सफल लॉन्चिंग हुई है तो ये भारत की उम्मीदों का चंद्रयान 3 है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जो है वो इसरो के चीफ के साथ मौजूद रहे और ये सफल लॉन्चिंग की गई। इसके साथ ही अब इसरो के तमाम वैज्ञानिकों को लगातार बधाई मिल रही है। देश के प्रधानमंत्री भले ही फ्रांस में मौजूद हों, लेकिन जैसा कि हमने कहा था कि देश पे क्या चल रहा है पल पल की अपडेट वो रख रहे हैं और उन्होंने इसरो के तमाम वैज्ञानिकों को इस लॉन्चिंग के लिए बधाई दी है। जब हम बात चंद्रयान 3 की कर रहे हैं तो आखिर ये क्यों लॉन्च किया गया है, इसमें क्या खूबियां हैं और भारत इसके जरिए क्या बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है, ये तमाम सवाल हर किसी के जहन में हैं और इन्हीं सवालों का जवाब जो है मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूं और ये बताने वाली हूं कि जो चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग हुई है वो कब चांद पर पहुंचेगा और आखिर क्या वजह है कि चंद्रयान 2 की असफलता के बाद चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च हो चुका है, लेकिन चंद्रयान 3 में आखिर खूबियां क्या हैं और ये मिशन है क्या, ये सवाल हर किसी के जहन में है और इस सवाल का जवाब जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चंद्रयान मिशन 3 आखिर है क्या। ये जवाब जानना बहुत जरूरी है और इसमें जानकारी दी गई है कि चंद्रयान 3 जो है वो एक इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मिशन है जिसे आज लॉन्च किया गया है और जिसका प्राथमिक उद्देश्य जो है वो अगस्त 2023 की समय सीमा में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ऊंचे इलाकों में एक लैंडर और रोवर को स्थापित करना है। एक बार फिर लैंडर और रोवर का जिक्र हुआ है जो कि इसी चंद्रयान के 2 हिस्से हैं और दक्षिणी ध्रुव जहां तक कोई देश नहीं पहुंच पाया वहां दरअसल इस चंद्रयान को दरअसल पहुंचाया जाए, ये साफ तौर पर उद्देश्य जो है इस चंद्रयान 3 के मिशन का है और एंड टू एंड लैंडिंग और साथ ही रोविंग क्षमताओं का प्रदर्शन करना इसका लक्ष्य है, जो कि चंद्रयान मिशन जो है ये इसरो का है। चंद्रयान मिशन 3 की जब हम बात कर रहे हैं तो इस चंद्रयान 3 का जो हिस्सा है लैंडर और रोवर उसको चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में स्थापित करना इसका लक्ष्य है। ये बड़ी बात जो है इस चंद्रयान मिशन की है। इसके अलावा तो जब हम चंद्रयान मिशन 3 की बात कर रहे हैं कि आखिर क्या है तो कई चीजों का जिक्र जो है वो साफ तौर पर हो रहा है कि आखिर जो ये मिशन है इसमें कितने करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और आखिर इसका उद्देश्य है क्या। तो ये चंद्रयान मिशन के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमने इकट्ठा की है और वो ये कि मिशन लाइफ की जब हम बात करते हैं तो जब हम लैंडर और रोवर की बात करते हैं सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो चंद्रयान मिशन 2 था जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा उसमें लैंडर और रोवर थे, लेकिन इसमें इन्हीं लैंडर और रोवर का नाम जो है वो विक्रम और प्रज्ञान रखा गया है। साथ ही मिशन लाइफ की जब हम बात करते हैं तो 1 लूनर डे यानी 14 दिन और इसमें भी 1 लूनर डे यानी 14 दिन। इसके अलावा वजन की अगर हम इसके बात करें तो वजन आप देख सकते हैं कि 1749.86 किलो इसका वजन है जो लैंडर का वजन है, वहीं रोवर का जो वजन है वो 26 किलो है। इसके अलावा जब हम पेलोड की बात करते हैं तो इसमें लैंडर की बात करें तो 3 जो है वो पेलोड हैं और वहीं रोवर में 2 पेलोड हैं। काम क्या है दोनों का, लैंडर और रोवर का काम जो है वो अलग अलग है। जब लैंडर की बात करते हैं जिसका नाम विक्रम है इस चंद्रयान मिशन 3 में, तो वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना इसका एकमात्र लक्ष्य है, उद्देश्य है। ये बड़ी चीज है। और साथ ही रोवर की बात करते हैं तो चंद्रमा की सतह पर मौजूद पानी
खनिज का पता लगाना ये रोवर का काम है। तो इस तरीके से ये पूरी जानकारी जो है चंद्रयान मिशन 3 के बारे में निकलकर सामने आई है। जब लैंडर और रोवर को चंद्रमा की सतह पर स्थापित किया जाएगा तो क्या काम इस लैंडर और रोवर का होगा, ये जानकारी मैंने आपको दी है। और इसके अलावा तो जब हम चंद्रयान 3 मिशन की बात कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है इस पूरे मिशन का, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चंद्र सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करना इसका एकमात्र लक्ष्य है। रोवर को चंद्रमा पर भ्रमण का प्रदर्शन करना और यथास्थित वैज्ञानिक प्रयोग करना इसका जो है उद्देश्य है। ये बड़ी जानकारी इस बारे में दी गई है। दरअसल इस चंद्रयान 3 के 2 भाग हैं। लैंडर और रोवर का जिक्र हो रहा है जिसे नया नाम इस बार दिया गया है। तो लैंडर को किस तरीके से चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग उसकी कराई जाए, यही मेन मकसद जो है वो चंद्रयान 3 के मिशन का होगा। इसके अलावा बात अगर की जाए कि आखिर चांद तक पहुंचने में कितना समय अब ये चंद्रयान 3 लेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि लॉन्चिंग हो चुकी है, सक्सेसफुल लॉन्चिंग हुई है, लेकिन टाइम कितना लगेगा चंद्रमा तक पहुंचने में। और ये कहीं ना कहीं तमाम जो आने वाले दिन होंगे ये इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि पल पल की अपडेट ना सिर्फ इसरो के साइंटिस्ट जो हैं उनके पास रहेगी बल्कि आम जनता तक भी ये अपडेट पहुंचेगी कि आखिर अभी जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है वो कहां पहुंचा है, किस स्थिति में है। ये तमाम अपडेट जो है वो जाहिर तौर पर इसरो के तमाम साइंटिस्ट के पास होगी, लेकिन कितना समय जो चंद्रयान 3 है वो चांद तक पहुंचने में लेगा, तो ये जानकारी भी हमने इकट्ठा की है। और जानकारी ये है कि चंद्रयान 3 मिशन को एक लंबी दूरी तय करनी है और स्पेसक्राफ्ट द्वारा ले जाए जा रहे लैंडर द्वारा 23 या 24 अगस्त, ये 2 तारीख बेहद महत्वपूर्ण है, 23 या 24 अगस्त तक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। हालांकि इसमें भी ये चीजें निकलकर सामने आई हैं कि अगर वहां पर सूर्योदय में दरअसल देरी होती है तो तारीख बदल भी सकती है, लेकिन फिलहाल जो तारीख तय की गई है वो 23 और 24 अगस्त है। इसके अलावा एक स्पेसिफिक लोकेशन पर पहुंचने के बाद लैंडर चंद्रमा के साउथ पोल रीजन की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग शुरू कर देगा। चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 भी जुलाई में लॉन्च किया जा रहा है क्योंकि इस समय पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं। तो यही वजह है कि एक बार फिर से जो ये लॉन्चिंग है चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 की भी जुलाई में हो रही है। और जो जानकारी फिलहाल इसरो की ओर से दी गई है वो यही कि 23 से 24 तारीख, ये 2 तारीख अहम है कि जब ये चंद्रयान 3 जो है वो दरअसल चंद्रमा पर पहुंचेगा, इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। यही मेन उद्देश्य जो है वो इस मिशन का भी है। तो ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं इस पूरे मिशन के बारे में आपको दे रही हूं। जब हम जिक्र करते हैं चंद्रयान 3 का तो याद आता है कि चंद्रयान 2 जिस तरीके से लॉन्च किया गया था 2019 में और उसका जो कहीं ना कहीं लॉन्चिंग थी वो सक्सेसफुल थी, लेकिन वहां पर वो लैंड नहीं कर पाया। और यही वजह है कि जब हम कंपेयर करते हैं चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 में जो है कितना अलग है, तो आप देख सकते हैं कि चंद्रयान 2 में जहां ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर थे, यानी उसमें ऑर्बिटर भी था, लेकिन यहां पर चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है, सिर्फ लैंडर और रोवर हैं। वहीं चंद्रयान 3 में सिर्फ लैंडर और रोवर होंगे। चंद्रयान 3 का लैंडर प्लस रोवर चंद्रयान 2 के लैंडर प्लस रोवर से करीब 250 किलो ज्यादा वजनी होगा, यानी 250 किलो वजन जो है वो ज्यादा होगा। चंद्रयान 2 की मिशन लाइफ 7 साल, ये जानकारी दी गई है। वहीं चंद्रयान 3 के जो कहीं ना कहीं मिशन लाइफ है वो 3 से 6 महीने का काम करने के लिए डिजाइन की गई है। चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 ज्यादा तेजी से चांद की तरफ बढ़ेगा और चंद्रयान 3 के लैंडर में 4
थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। तो ये पूरी जानकारी है जो कि चंद्रयान 3 के बारे में दी गई है कि किस तरीके से चंद्रयान 2 में कहीं ना कहीं जो लॉन्चिंग उसकी हुई थी, लेकिन वहां पर वो सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाया और उसमें कई खामियां जो है वो देखने को मिली, जिसके बाद चंद्रयान 3 में कुछ बदलाव किए गए हैं। और ये बदलाव आप साफ तौर पर इस तमाम डिटेल्स में देख रहे हैं। और लगातार जो हमने आपको जानकारी दी है, जब हम बात चंद्रयान 3 की कर रहे हैं तो इसका बजट जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसका बजट जो है वो 615 करोड़ रुपए है। तो ये इसका बजट है। तो कुल मिलाकर 615 करोड़ रुपए लगाए गए हैं और ये लॉन्चिंग हुई है। पृथ्वी से चांद की दूरी की अगर बात की जाए तो वो 3,84,403 किलोमीटर है। तो ये दूरी जो है वो 40 से 42 दिनों में तय करनी है। तो जाहिर तौर पर ये 40 से 42 दिन जो होंगे आने वाले दिन, ये काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं हर लिहाज से, क्योंकि ये ना सिर्फ जो है इसरो का एक बहुत बड़ा मिशन है, बल्कि अगर भारत ये सक्सेसफुल कर देता है ये मिशन, तो जाहिर तौर पर वो दुनिया के कई बड़े देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। और इससे पहले हालांकि अमेरिका हो या अन्य देश हो, वो जाहिर तौर पर लॉन्चिंग हुई है, सक्सेसफुल लॉन्चिंग हुई है, चंद्रमा तक भी पहुंचे हैं, लेकिन कई असफलताओं के बाद उन्हें वो सफलता हाथ लगी है। सिर्फ चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चंद्रमा पर पहुंचने में वो सक्सेसफुल रहा, लेकिन भारत कई असफलताएं भारत को हाथ लगी, जिसके बाद अब चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग हो चुकी है। आने वाले दिन में आखिर किस तरीके का जो है चीजें देखने को मिलेंगी और क्या 23 से 24 अगस्त जो तारीख तय की गई है, ठीक उसी तारीख को क्या चंद्रयान 3 जो है, जो लैंडर और रोवर है, वो चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। और साथ ही जिस तरीके से बधाइयों का तांता लगा हुआ है देश के प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा तमाम आम जनता भी लगातार इसरो के तमाम साइंटिस्ट को इस काम के लिए, इस मिशन के लिए बधाई दे रही है, जिन्होंने दिन रात एक करके इस मिशन को लॉन्च किया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।